गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इन टुडेज क्लास, आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.2 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं और एक थ्योरम है, इनको अपन सॉल्व करेंगे, थ्योरम को समझेंगे। ठीक है, जैसे थ्योरम है, लुक, थ्योरम क्या है? लेट P be a prime number if P divides A square then P divides A where A is पॉजिटिव इंटीजर। जहाँ पर क्या है, A क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। यानी कि इसने बोला P इज ए प्राइम नंबर, P एक प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर है। जैसे अपन ने एक प्राइम नंबर ले लिया 5। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, ये P है प्राइम नंबर, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है। जैसे एक नंबर मैंने दिया 35 और इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में क्या आता है 12, 25। ओके, तो P डिवाइड्स A स्क्वायर, क्या 12, 25 को ये P प्राइम नंबर 5 डिवाइड कर रहा है? डिवाइड करके देखिए, 12, 25 को अगर अपन 5 से डिवाइड करेंगे, इससे 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ये 5 पंजा 5, ये 5 टू जा 10, फिर 2 22 हो गए, 5 4 जा 20, फिर 25, 5 5 जा 25, 245 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो आगे बोलते हैं देन P डिवाइड C, तो ये जो P है प्राइम नंबर है, ये A है, उसको भी डिवाइड करेगा। A के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, A क्या 35, इसको भी डिवाइड करेगा। 35 को डिवाइड किया 5 कर रहा है, यस 7 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो ये थ्योरम है। यानी कि क्या आपको लर्न क्या रखना है कि यदि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन P डिवाइड से, तो P एक को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे एक और एग्जांपल ले अपन, एक प्राइम नंबर क्या है 2, क्या है 2, ये तो क्या हो गया अपने पास में एक प्राइम नंबर हो गया। और एक कोई अन्य नंबर है, एनी नंबर है 14 और 14 का स्क्वायर अपने पास में 196, क्या है 196। तो ये 196 को क्या प्राइम नंबर 2 डिवाइड कर रहा है? यस कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। 2 9 जा 18, 1 2 8 जा 16, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो क्या ये प्राइम नंबर 2 है, उस एक को भी डिवाइड करेगा? यस 14 को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये एक थ्योरम थी। ठीक है, इस थ्योरम का यूज होगा इरेशनल नंबर प्रूव करने। इस एक्सरसाइज में अपन को एक इरेशनल नंबर गिवन होगा और अपन को प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। ओके, जैसे एग्जांपल अपने पास में एग्जांपल नंबर 5, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो इसके लिए सबसे पहले जो गिवन है ना, अपन को इरेशनल गिवन है, ये अपन को पता है इरेशनल है √3, लेकिन फिर भी क्या करना है, प्रूव करना है। अपन को पता है √3 इरेशनल है, फिर भी प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए थोड़ा सा अपन एज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, रैशनल है, और लास्ट में जाके कुछ ऐसे स्टेप्स आएंगे जिससे प्रूव होगा कि ये रैशनल नहीं है। अपन ने माना था रैशनल है, लेकिन रैशनल नहीं है। तो रैशनल नहीं है तो कौन सा नंबर बन जाएगा, ये रैशनल नंबर बन जाएगा। तो किस तरीके से सोल्व करेंगे देखो, लेट √3 इज रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर कौन से होते हैं? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिस नंबर को अपन P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर ये रैशनल है तो √3 इज इक्वल टू किस फॉर्म में होगा, P/Q की फॉर्म में होगा, P/Q की फॉर्म में होगा। और क्या होता है इसमें, जिसको अपन P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्या होता है, P एंड Q आर इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एंड और क्या होना चाहिए, P एंड Q आर को प्राइम होना चाहिए।
क्या होनी चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, यानी कि HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये तो है डेफिनेशन रैशनल नंबर की। तो अपन ने इसको लिख लिया √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन ने इसके अपॉन में 1 कर कर क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो P को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा P, और √3 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा √3Q। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये तो इस साइड तो P का स्क्वायर आ जाएगा और इधर √3Q स्क्वायर आ जाएगा। और जब स्क्वायर ओपन करेंगे, जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, P का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, P का स्क्वायर तो अपने पास में आ जाएगा P स्क्वायर आ जाएगा अपने पास में, P स्क्वायर इज इक्वल टू, और क्या था इस साइड था √3Q स्क्वायर, √3Q स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3Q स्क्वायर। ओके, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू Q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अपन को कुछ ना कुछ कंक्लूजन फाइंड करना है। कंक्लूजन फाइंड क्या करेंगे, देखो यहाँ पर देखो P स्क्वायर डिवाइड कर रहा है Q से। अभी अपन ने जब स्टार्टिंग में एज्यूम किया तो अपन ने क्या बोला था, Q क्या है, एक इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, तो Q स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। अब P स्क्वायर को आप डिवाइड कर रहे हो 3 से और इस साइड कोई इंटीजर आ रहा है, यानी कि कोई कंप्लीट, यानी कि जो P स्क्वायर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, यस और नो, P स्क्वायर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है और 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो अभी अपन ने थ्योरम 1.2 पढ़ी, जो अभी अपन ने थ्योरम 1.2 पढ़ी कि P डिवाइड्स Q A स्क्वायर, देन P डिवाइड्स, यानी कि कोई A स्क्वायर नंबर है उसको P डिवाइड कर रहा है तो वो A को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो सेम वहीं से क्या आया अपने पास में, P स्क्वायर को प्राइम नंबर 3 डिवाइड कर रहा है तो P को भी 3 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन अपने पास में ये निकलेगा। ओके, तो अपन कंक्लूजन लिखते हैं, अपने पास में क्या कंक्लूजन आया है। कंक्लूजन अपने पास में बना P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, therefore P is also डिविजिबल बाय 3। ये भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। ये अपने पास में क्या आएगा, कंक्लूजन आ गया अपने पास में। ओके, ये भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए आप मेरे को कि कोई नंबर है P 3 से डिविजिबल है, P डिविजिबल है 3 से, यानी कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो कोई ना कोई क्वोशेंट आया होगा इस साइड और डिवाइड करेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर क्या आया होगा, 0। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, ये क्या है, क्वोशेंट, ये क्या है, डिविडेंड, क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू ये क्या है, डिवाइजर इनटू ये क्या है, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये पढ़ा होगा। तो डिविडेंड क्या है, P इज इक्वल टू डिवाइड क्या है 3, क्वोशेंट क्या है K, रिमाइंडर क्या आया 0, तो यहाँ से क्या आएगा P इज इक्वल टू 3K। अगर P कम्प्लीटली डिवाइड होता है 3 से तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 3K, क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 3K। तो यहाँ से अपन लिखेंगे P इज इक्वल टू 3K। तो यहाँ से अपने पास में क्या आया, P इज इक्वल टू 3K, इक्वेशन नंबर 2। कौन सी इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 2 से P की वैल्यू किस में पुट करेंगे, 1 में।
पी की वैल्यू किस में पुट करेंगे 1 में। इस इक्वेशन 2 से पी की वैल्यू किस में पुट करेंगे 1 में। पुट वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। 2 से किस में पुट करेंगे 1 में पुट करेंगे। ओके, तो पुट कीजिए। देखो p की वैल्यू क्या है 3k, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में p की जगह पे क्या लिख देंगे अपन 3k लिखा, क्या लिखा 3k। इसका क्या कर दिया स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर कर दिया। इज इक्वल टू क्या है आगे 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर। 3k का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, इधर 9 किस में है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर अपॉन 9। तो डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ से क्या बनेगा अपने पास में k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 3। क्या बना k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 3। आगे देखो आगे कैसे करेंगे, k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 3। k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया q स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, तो एक मिनट रुकिए, ये पहले का क्या हुआ है। ओके देखो अभी अपने क्या गया पी के स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 3 आ गया। क्या आ गया के स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 3। क्या आया के स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 3, ये आ गया अपने पास में। अब यहाँ से देखिए कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन क्या निकलेगी कि क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है क्या 3 और इधर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से भी सेम कंक्लूजन निकलेगा क्यू स्क्वायर इज divisible by 3, so therefore q is also divisible by 3। क्यों स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो क्यों भी किससे डिविजिबल होगा, क्यों भी 3 से डिविजिबल होगा। अब देखिए आप यहाँ पे अपने पास दो कंक्लूजन बने, एक कंक्लूजन तो अपने पास में ये बना कौन सा p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। एक कंक्लूजन अपने पास में ये बना q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, यानी कि p और q दोनों एक ही नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं 3 हैं। तो कहने का मतलब क्या है, क्या कंक्लूजन निकला कि p एंड q हैविंग कॉमन फैक्टर एज 3। p और q हैं जो कॉमन फैक्टर रख रहे हैं 3 की फॉर्म में। तो अपन यहाँ से क्या कंक्लूजन आएगा, अगला कंक्लूजन क्या आएगा p and q having common factor 3। p और q कैसा कॉमन फैक्टर रख रहे हैं 3 को कॉमन फैक्टर रख रहे हैं। बट क्या, बट देखो ये यहाँ पर P and Q are co-primes, P and Q are co-primes। यहाँ पे देखिए P and Q are co-primes, co-primes हैं तो कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, मैंने कल बताया था कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। को-प्राइम नंबर क्या बोलेंगे जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं हो, यानी कि दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही आना चाहिए। P and Q are co-primes होने चाहिए, यानी कि HCF उनका HCF यानी कि कॉमन उनमें क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस कॉमन क्या आ रहा है P and Q में 3 आ रहा है। क्या आ रहा है
3 आ रहा है, आना चाहिए 1 आ रहा है 3, ये क्या हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। और जब कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया तो क्यों हुआ है, क्योंकि अपन ने जो स्टार्टिंग में अजम्पशन किया था, अपन ने जो स्टार्टिंग में अजम्पशन किया था, ये अजम्पशन किया था लेट 3 इज रैशनल नंबर, ये जो अपना अजम्पशन है ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया कि √3 इज रैशनल नंबर इज रॉन्ग अजम्पशन। तो सही क्या हो जाएगा, √3 इज रैशनल नंबर। तो कैसे करेंगे आगे हम, तो देखिए यहाँ पर P एंड Q क्या है, कॉमन फैक्टर 3 है, बट P and Q are co-prime numbers. P and Q are co-prime number. Okay. So this contradiction, अब ये contradiction अराइज हुआ तो क्या लिखेंगे अपन, this contradiction is arisen. This contradiction arisen because of our assumption that √3 is a rational number is wrong. Hence √3 is an irrational नंबर। तो क्या प्रूव हो गया, √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। देख मेन चीज क्या है, यहाँ से अपन को पता चला, कहाँ से पता चला अपन को पता चला यहाँ से कि √Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 और इधर P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, P और Q दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों के लिए कॉमन फैक्टर क्या आया, 3 आया। लेकिन अपन ने स्टार्टिंग में देखा कि √3 एक रैशनल नंबर है, तो P और Q, जो P एंड Q हैं कोप्राइम नंबर है, तो कोप्राइम है तो कॉमन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन कॉमन आ क्या रहा है, कॉमन 3 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये कंट्राडिक्शन अराइज होगा, आना चाहिए 1 आ गया, 3 क्यों आया, क्योंकि अपन ने जो स्टार्टिंग में जो चीज़ मानी, स्टार्टिंग में अपन ने माना √3 इज ए रैशनल नंबर, तो वो क्या हो गया, अजम्पशन अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और जब अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो सही क्या होगा, √3 इज ए रैशनल नंबर। तो अपन प्रूव क्या कर देंगे लास्ट में, हेंस √3 इज ए रैशनल नंबर। P एंड Q ठीक है, P एंड Q हैविंग कॉमन फैक्टर एज 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बट P एंड Q आर कोप्राइम नंबर्स, so this contradiction is arisen because of our assumption that √3 is a rational number is wrong, hence √3 is an irrational number। तो ये अपने पास में क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6, show that 5 minus √3 is irrational, show that 5 minus √3 is irrational। सेम वही चीज़ है, इरेशनल है तो पहले अपन क्या एज्यूम करेंगे, दिस इज रैशनल, क्या एज्यूम करेंगे, दिस इज रैशनल। लेट
us assume let us assume that 5 minus root 3 is a rational number. Let us assume that 5 minus root 3 is a rational number. मीन्स रैशनल नंबर है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू. सेम चीज वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 and P and Q are coprimes and HCF of P and Q is equal to 1. ये तो डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर की. ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, देखो ये क्या लिखा हुआ है रूट 3 और ये क्या है पी अपॉन क्यू. अब रूट 3 अपन को पता चल गया, अभी प्रूव किया था कि रूट 3 तो क्या है इरेशनल है. तो इस रूट 3 को एक साइड कर लो. इस साइड से मैं रूट 3 को इस साइड से उठा करके शिफ्ट करूँगा, इस साइड से इस साइड शिफ्ट करूँगा तो इधर नेगेटिव है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव. 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू प्लस रूट 3. ठीक है, अब इस पी अपॉन क्यू को इधर से उठाकर इधर शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव. 5 माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू रूट 3. 5 माइनस पी अपन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 3. यानी कि इससे ये वाली स्टेप बन जाएगी डायरेक्ट. ठीक है, तो अपन इसी को लिख लेते हैं डायरेक्ट. ठीक है, तो अपन लिखेंगे अब इसको, क्या जाएगा रूट 3 इज इक्वल टू 5 माइनस पी अपॉन क्यू. इसके अपॉन 1 करके मैंने क्या ले लिया एलसीएम. तो रूट 3 इज इक्वल टू क्या आ गया एलसीएम मेरे पास आया क्यू 5 क्यू माइनस पी. क्या आ गया 5 क्यू माइनस पी. अब देखिए अपने पास में क्या आ गया रूट 3 इज इक्वल टू 5 क्यू माइनस पी अपॉन क्यू. ये आ गया अपने पास में. अभी अपन ने जब स्टार्टिंग में एज्यूम किया तो अपन ने क्या बोला पी एंड क्यू क्या है इंटीजर है. क्या है इंटीजर है. पी एंड क्यू क्या है इंटीजर है. तो क्यू इंटीजर है, क्यू क्या है इंटीजर है. इसको मैं एक 5 भी इंटीजर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा इंटीजर. पी भी क्या है इंटीजर. तो इंटीजर में से इंटीजर को ही माइनस करेंगे तो क्या आएगा इंटीजर ही आएगा. और क्यू भी क्या है इंटीजर. तो यानी कि ऊपर भी इंटीजर नंबर है नीचे भी इंटीजर नंबर है. तो ये कैसा नंबर बन रहा है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर. ये रैशनल नंबर बन रहा है. कैसा नंबर बन रहा है रैशनल नंबर बन रहा है. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे अपन इसको. वी नो दैट P and Q are integers. We know that P and Q are integers. Then since we know that since P and Q are integers, then 5Q minus P upon Q is a rational number. और जब ये रैशनल नंबर है तो ये तो क्या बन गया, अब देखो ये तो क्या बन गया, ये तो रैशनल नंबर बन गया. और इधर रूट 3 का अपन को पता ही है क्या है इरेशनल नंबर है. रूट 3 का अपन को पता ही है इरेशनल नंबर है. एंड वी नो रूट 3 इज इरेशनल
नंबर। और जब रूट 3 इरेशनल नंबर है, रूट 3 इरेशनल है, रूट 3 क्या है, इरेशनल है, और ये क्या है, ये वाला, ये रैशनल है, रूट 3 इरेशनल है और ये वाला क्या है, रैशनल है। इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल कैसे हो सकता है, इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल कैसे हो सकता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इरेशनल डज नॉट इक्वल्स टू रैशनल, इरेशनल डज नॉट इक्वल्स टू रैशनल, ये आएगा। लेकिन आ क्या रहा है, इरेशनल आ क्या रहा है अपने पास में, अपने पास में आ रहा है इरेशनल, अपने पास में क्या रहा है, इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल, ये आ रहा अपने पास में तो आ रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए, इरेशनल और रैशनल कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, तो क्या होगा, ये कंट्राडिक्शन अराइज होगा, क्या हो गया, कंट्राडिक्शन अराइज हो गया। और क्यों हुआ है, इसलिए अराइज हुआ है, जो अपन ने स्टार्टिंग में अजम्पशन किया था, एज्यूम किया था, वो क्या है, रॉन्ग है। जो अपन ने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था वो क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, लास्ट में कंक्लूजन, एक रिजल्ट लिखना पड़ेगा अपन को, क्या लिखना पड़ेगा, सो दिस contradiction, so this contradiction arisen, this contradiction arisen because of our assumption, because of our assumption that assumption क्या था अपना स्टार्टिंग में, 5 minus root 3 is a rational number, our assumption that 5 minus root 3 is a rational number इज रॉन्ग। अजम्पशन क्या हो गया अपना, रॉन्ग हो गया, अजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो सही क्या होगा, सो हैंस 5 minus root 3 is an irrational number, 5 minus root 3 is an irrational number, ये अपना क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन ने क्या किया कि वही इरेशनल प्रूव करना है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसको क्या अपन रैशनल एज्यूम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रैशनल एज्यूम कर ले। तो अपन ने एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम दैट 5 minus root 3 इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है तो पी अपन क्यू फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0, पी एंड क्यू आर कोप्राइम्स एंड एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आया, 5 minus root 3 अपन क्या लिख दिया, पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख लिया। तो इधर से अपन ने सॉल्व करके क्या बताया, रूट 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 minus p अपॉन क्यू, क्या आ जाएगा, 5 minus p अपॉन क्यू, अपॉन 1 करके अपन ने क्या लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया, क्यों आया तो 5q माइनस p हो गया, रूट 3 इज इक्वल टू 5q माइनस p। देन यहाँ से अब देखो रूट 3 तो क्या है, इरेशनल, अपन ने अभी लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, लास्ट एग्जांपल में। इधर क्या है, 5q माइनस p अपॉन क्यू। अब देखो p भी क्या है, p भी क्या है इंटीजर, क्यों भी क्या है इंटीजर, तो इंटीजर्स को और 5 क्या इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, इंटीजर आएगा, माइनस में इंटीजर करेंगे, ये भी इंटीजर आएगा, अपॉन इंटीजर, तो ये क्या बन गया, ये एक रैशनल नंबर बन गया, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। सिंस p एंड q आर इंटीजर्स देन 5q माइनस p अपॉन q इज रैशनल नंबर एंड वी नो दैट रूट 3 इज इरेशनल, ये इरेशनल है और ये रैशनल, और दोनों को बराबर दे रखा है, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रैशनल। और ये क्यों हुआ, इधर तो अपन ने ये बताया और इधर क्या ये बराबर है, क्यों हुआ, सो ये कंट्राडिक्शन अराइज होगा, सो दिस कंट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर अजम्पशन, क्यों अराइज हुआ है, आवर अजम्पशन 5 minus root 3 इज ए रैशनल नंबर इज रॉन्ग, जो अपन ने अजम्पशन माना था वो क्या है, रॉन्ग है।
हैंस 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो 5 माइनस रूट 3 क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल नंबर। शो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल नंबर। 3 रूट 2 इज इरेशनल नंबर। अब इसको कैसे करना अपन को, सेम वही, सबसे पहले तो अपन क्या एज्यूम करेंगे कि ये क्या है, रैशनल है। लेट us assume that 3 root 2 is a rational नंबर। ठीक है, और अगर रैशनल है तो 3 रूट 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी अपॉन क्यू, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 and P and Q are co-prime, P and Q are co-prime। ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन को पता है रूट के अंदर जो नंबर लिखा होता है वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो रूट 2 भी क्या है, इरेशनल है। तो इस साइड अपन देखें रूट ये 3 है, 3 जो मल्टीप्लाई इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन 3 क्यू, क्या है, पी अपॉन 3 क्यू। अब रूट 2 तो इरेशनल है, और ये अपन ने अभी क्या देखा, अपन ने अभी देखा कि पी भी क्या है, इंटीजर है, पी क्या है, इंटीजर है, और क्यू, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंटीजर, क्या है, इंटीजर। नीचे क्या है, 3 भी इंटीजर है, इसके साथ क्यू मल्टीप्लाई क्यू इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, इंटीजर है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या है कि रैशनल नंबर बन रहा है। रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो ये तो रैशनल नंबर बन रहा है, क्या बन रहा है, रैशनल नंबर बन रहा है। लेकिन इस साइड क्या है, रूट 2 इरेशनल नंबर है, क्या है, रूट 2 इरेशनल नंबर है। तो सेम अपन वही चीज़ें लिखेंगे जो अपन ने इस वाले में लिखी थी। देखिए क्या लिखा था अपन ने, सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और ये जो बना था ये रैशनल बना था। क्या लिखना अपन को, सिंस P and Q are integers। ओके, P and Q क्या है, इंटीजर्स, क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, सो P अपॉन 3 Q, सो P अपॉन 3 Q इज irrational, is a rational number, ओके। सो P अपॉन 3 Q इज ए रैशनल नंबर। जब ये रैशनल नंबर हो गया, एंड वी नो that root 2 is irrational number, और रैशनल और इरेशनल कभी बराबर हो नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है, इरेशनल है, ये तो इरेशनल है, ये क्या है, इरेशनल है, और ये क्या है, रैशनल, और दोनों क्या कर रहा है, बराबर कर रहा है, और ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या आएगा, इरेशनल ये रैशनल डज नॉट इक्वल्स टू रैशनल,
अब ये क्यों आया, इधर तो अपन बोल रहे हैं इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रैशनल, ये आ रहा है इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल। क्यों आया ये ऐसा, इसलिए आया क्यों, ये कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, जो अपन स्टार्टिंग में चीज़ें मानी थी, अजम्पशन किया था, वो क्या है, रॉन्ग है। जो अजम्पशन किया था वो क्या है, रॉन्ग है। सो दिस contradiction, so this contradiction is arisen because of our assumption that assumption क्या था अपना, our assumption that √3√2 is a rational number, ये था ना अपना assumption, our assumption that 3√2 is a rational number is wrong. Hence 3√2 is an irrational number. ओके तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, अभी अपन ने 3 क्वेश्चन किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो अपन ने एग्जाम्पल नंबर 5 किया, प्रूव दैट √3 इज रैशनल नंबर। उसके बाद में अपन ने क्या किया, एग्जाम्पल नंबर 6 शो दैट 5 - √3 इज रैशनल नंबर। उससे अगला अपन ने क्या किया, शो दैट 3√2 इज रैशनल नंबर। तीनों एग्जाम्पल अपन ने कर लिए हैं। इससे आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको जैसी भी लगी, समझ में आया, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। ओके बाय।